हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रोमन रेंस के बारे में। अब रोमन रेंस WWE में रेसलमेनिया 40 के बाद हुए रॉ के एपिसोड से ही नहीं दिखाई दिए हैं। वही रिसेंट में WWE ने सर्वाइवर सीरीज़ के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया है। अब रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा कब नहीं, उसके बारे में कुछ सॉलिड नहीं है, ना ही अपडेट उनके रिटर्न के बारे में है। बट रोमन रेंस से जुड़ी एक गुड न्यूज़ सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रोमन रेंस फिर से पापा बन गए हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एंड हिज फैमिली। आपको बता दूं, ये नंबर 6 चाइल्ड है रोमन रेंस का। इससे पहले 2007 में एक बेटी उनको हुई थी, फिर 2016 में ट्विंस हुए हैं, 2020 में भी ट्विंस हुए हैं और 2025 में एक चाइल्ड फिर से हो गया है। इट मीन्स नंबर 6 चाइल्ड रोमन रेंस का है। रोमन रेंस आज की डेट में 6 बच्चों के फादर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉक के बारे में। रॉक को लेकर कुछ ऐसा सामने आया है जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा लेना कि रॉक की क्या पावर है। रेसलवुड्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दवाइने द रॉक जॉनसन team has final approval over any media WWE publishes featuring him. His team reviews every single social media post or video asset he appears in before its release to the public. मतलब कि WWE रॉक से जुड़ा जो भी इमेज और वीडियो है जिसमें रॉक फीचर हों, उनको उस पोस्ट और वीडियो को रिव्यू करती है, एक एक पोस्ट को, समझे। फिर रॉक की टीम फाइनल अप्रूवल देती है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तब WWE रॉक से जुड़ा कुछ पोस्ट कर पाती है सोशल मीडिया पे। सोच लो भाई, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया। टीम जब रिव्यू करती होगी तो जाहिर सी बात है अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी कराती होगी। क्या कंट्रोल है रॉक का, आप अंदाजा लगा लो रॉक की पावर का। WWE में इस टाइम कितनी पावर है रॉक के हाथ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जुलाई में होने वाले ऑल वुमेन्स पेपर व्यू एवोल्यूशन 2 के बारे में। जैसा कि मैंने कल की एक वीडियो में बताया था कि WWE ने मैचेस कंफर्म करना शुरू कर दिए हैं एवोल्यूशन 2 के लिए। वहीं अब WWE ने एवोल्यूशन का पोस्टर भी रिवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसमें काफ़ी सारी वुमेन सुपरस्टार देखने को मिल रही हैं। रिसेंट में जितनी भी एक्टिव वुमेन सुपरस्टार हैं रॉ और स्मैकडाउन में, वो सब इस पोस्टर पे फीचर करी गई हैं। वहीं कुछ NXT की वुमेन सुपरस्टार भी इसमें फीचर करी गई हैं। वहीं निक्की बेला, ट्रिश स्ट्रैटस और इंजर्ड सुपरस्टार बियांका ब्लेयर भी इस पोस्टर पर हैं। वैसे कुछ टाइम पहले ऐसी अपडेट आई थी कि बियांका ब्लेयर समर स्लैम मिस करने वाली हैं, बट WWE ने इस पोस्टर पे उनको जगह दी है। अब जगह दी है या मैच भी वो यहाँ लड़ेंगी, ये तो खैर एवोल्यूशन में ही पता चलेगा। वहीं पोस्टर को देख के मुझे ओल्ड टाइम में रॉयल रंबल वाले पोस्टर याद आ गए, वो भी कुछ इस तरह के ही पैटर्न पे हुआ करते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले WWE के इवेंट्स के बारे में। जैसा कि WWE पिछले काफ़ी सालों से सऊदी अरेबिया में अपने इवेंट्स कराती आ रही है। रिसेंट में नाइट ऑफ चैंपियन भी हमें सऊदी में ही देखने को मिला है। वहीं फाइटफुल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें 2026 में होने वाले सऊदी के इवेंट्स के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो नेक्स्ट ईयर WWE सऊदी अरेबिया के साथ 3 प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए लॉक हो चुकी है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, 2026 का पहला सऊदी इवेंट जनवरी में रॉयल रंबल के तौर पर हमें दिखाई देगा। ये पहली बार होगा जब रॉयल रंबल ग्लोबल होती हुई दिखाई देगी। हाँ, रॉयल रंबल नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया में ही होने वाला है। बाकी के बचे 2 इवेंट्स 2026 में मई और नवंबर में होते दिखाई देंगे। अब ये कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, बट रूमर्स ऐसे हैं कि नवंबर में जब सऊदी में कोई इवेंट होगा तो कहीं वो सर्वाइवर सीरीज़ तो नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE एक साल में अपने 2 बड़े इवेंट सऊदी में तो नहीं करने वाली है। शायद से क्राउन जूल वगैरह जैसा कुछ इवेंट हमें दिखाई दे सकता है। इससे पहले भी हमें नवंबर के मंथ में क्राउन जूल होता दिखाई दिया है। अब जब से WWE सऊदी अरेबिया में अपने इवेंट करा रही है, तब से ऐसा पहली बार होगा कि WWE एक साल में 3 इवेंट वहाँ करेगी। वैसे नॉर्मली साल में 2 इवेंट के लिए WWE और सऊदी अरेबिया की डील हुई थी, बट नेक्स्ट ईयर बड़ा इवेंट रॉयल रंबल सऊदी में होना है, इसलिए 2025 में यानी कि इस साल एक ही सऊदी का इवेंट दिखाई दिया है जो कि नाइट ऑफ चैंपियन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग हीट जे ऊसो के बारे में। जैसा कि जे ऊसो अभी हमें करंट में रॉ ब्रांड पे दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से या कहूँ पिछले कुछ सालों से वो सिंगल रन के तौर पे हमें रॉ में दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्शन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इस टाइम सेथ रॉलिंस के फैक्शन के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। बट अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जल्दी वो टाइम आने वाला है जब जे ऊसो रॉ ब्रांड को क्विट करके स्मैकडाउन में दिखाई देने वाले हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ आप लोगों को
बताया जा रहा है कि सोलो सिकोआ के फैक्शन के खिलाफ जैकब फातू और जिम्मी ऊसो को बैकअप देने के लिए जे ऊसो स्मैकडाउन ब्रांड में जाते हुए हमें दिखाई देंगे, यानी कि रॉ से वो स्मैकडाउन में मूव होते हुए दिखाई देंगे। वहीं एक बात मुझे समझ में ये भी नहीं आ रही है कि जे ऊसो को WWE ने करंट में सेथ रॉलिंस के फैक्शन के साथ भी इन्वॉल्व दिखाया हुआ है, तो यहाँ से कट करके WWE स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ के फैक्शन के खिलाफ कैसे जे ऊसो को दिखाएगी। जैसा कि सोलो सिकोआ का फैक्शन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है और कहीं ना कहीं जैकब फातू और जिम्मी ऊसो को अब बैकअप की ज़रूरत है, और बैकअप कहाँ से आएगा? जे ऊसो से ही आएगा। सोलो सिकोआ के फैक्शन में इस टाइम सोलो सिकोआ, जेसी, टाला टोंगा और टांगा लोआ शामिल हैं, और आने वाले टाइम में टामा टोंगा भी आ जाएंगे और वो आप वापस आके सोलो सिकोआ को ही ज्वाइन करेंगे। तो एक बैकअप की ज़रूरत है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि जे ऊसो अपनी फैमिली के लिए स्मैकडाउन में जा सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मिशन को वो अपनी फैमिली के साथ मिलके ख़त्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब एक बार फिर से हम ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन स्मैकडाउन पे होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और कॉडी रूड्स के बारे में। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि रोमन रेंस चले हॉलीवुड, उनको स्ट्रीट फाइटर मूवी में अकूमा का रोल प्ले करने को लेके फाइनलाइज किया जा चुका है। वहीं अब कॉडी रूड्स को लेके भी ऐसी अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रोमन रेंस अकूमा और कॉडी रूड्स जाइल का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी बातचीत ही चल रही है कॉडी रूड्स से, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी फाइनल हो ही जाएगा आने वाले टाइम में। इट मीन्स रोमन रेंस कॉडी रूड्स मूवी में भी एक साथ दिखाई देंगे। अब तक फैंस ने WWE में इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ देखा होगा, अब स्ट्रीट फाइटर मूवी में अगेंस्ट दिखाई देंगे। अगर आपने स्ट्रीट फाइट देखा हो या गेम वगैरह खेला हो तो उसमें ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। हालांकि कॉडी रूड्स कब शूटिंग के लिए जाएंगे, कब फाइनल होंगे, ऐसा कुछ भी अभी तो सामने नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, जो पुराने कार्टून्स वगैरह होते थे स्ट्रीट फाइट के, उसमें अकूमा और जाइल, क्या बोलते हैं इसको, जाइल या गाइल, उनकी फ़ाइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उम्मीद है अब मूवी में रोमन रेंस और कॉडी रूड्स की फ़ाइट हमें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।